माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत हर्ष का विषय है। आज राजगीर जैसे एक छोटे से गांव में तिरंगा यात्रा निकल रही है। अभी जो समय है इसमें सामान्यतः ऐसा होता है कि किसी से बोला जाता है कि चलो कुछ काम है, तो पहले पूछता है कि मेरा फायदा क्या है इसमें। और खास करके मयूरी, प्रियंका और इनकी पूरी टीम ने जो प्रयास किया है, ये लगातार पिछले कई समय से प्रयास कर रही है। कल परसों घोसला में भी एक तिरंगा यात्रा थी। आसपास के गांव-गांव जाकर जाना और देश के लिए लोगों को प्रेरित करना, उनमें देशभक्ति जागृत करना, ऐसा प्रयास कर रही है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में इनके दोनों पुत्र सेना में हैं और ऐसे ही दो योद्धा इधर बैठे हुए हैं जिनका दोनों का पुलिस में चयन हुआ है। एक बार इन सबके लिए जोरदार आप लोग ताली। महाभारत में एक प्रसंग आता है। हम सब लोगों ने टीवी सीरियल पर बहुत पुराने समय में महाभारत देखी और बड़ी उम्र की माता बहनें बैठी हुई है, तो उन्होंने सब लोगों ने महाभारत देखी है। उसमें एक दृश्य रहता है जब पांचों पांडव वन में थे और अचानक से द्रौपदी को प्यास लगती है। आप सब लोगों ने वो दृश्य देखा होगा। तो एक भाई पानी लेने के लिए पास के तालाब में जाता है, वहां से वो पानी लेता है। वहां पर यक्ष उत्पन्न होता है और वो एक प्रश्न करता है और उसका कहने का मतलब ये था कि अगर मेरे प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो आप यहाँ से पानी ले जा सकते हो। वो भाई को जल्दी थी, उधर द्रौपदी को पानी पिलाना था। वो बिना उसका जवाब दिए वहां से पानी ले जाने का प्रयास करता है। वो मूर्छित होकर गिर जाता है। बहुत देर हो जाती है, नकुल आया नहीं। फिर सदैव को भेजते हैं, वो जाता है, वो पानी लेता है। यक्ष के प्रश्न पे ध्यान नहीं देता है, उसका जवाब नहीं देता है, वो भी मूर्छित हो जाता है। फिर तीसरा जाता है, फिर चौथा जाता है। एक एक करके चारों भाई उस तालाब से पानी लेते हैं और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर जी जाते हैं और वो उस प्रश्न का सही जवाब दे देते हैं। चारों भाई ठीक हो जाते हैं। वो प्रश्न क्या था और वो प्रश्न भी और उसका उत्तर भी वो संस्कृत में एक श्लोक है, उसका हिंदी में बताता हूँ। जब किसी परिवार पर कोई संकट आए और एक व्यक्ति के बलिदान करने से वो संकट टल जाता है, तो उस एक व्यक्ति को अपना बलिदान कर देना चाहिए। मतलब पूरे घर परिवार पे कोई संकट आता है, कोई तकलीफ आती है और एक आदमी के कुछ कष्ट सहन करने से या एक आदमी के बलिदान देने से, एक आदमी को कुछ सहयोग करने से वो संकट टल जाता है, तो पूरे परिवार को बचाने के लिए उस एक व्यक्ति को अपना बलिदान दे देना चाहिए। पूरे गांव पर अगर कोई संकट आता है और एक पूरे परिवार को, एक पूरे घर के बलिदान करने से वो संकट टल जाता है, तो उस पूरे गांव को बचाने के लिए उस एक परिवार को अपना बलिदान दे देना चाहिए। पूरी तहसील पर कोई संकट आ जाए और एक पूरे गांव के बलिदान करने से वो संकट टल जाए, तो उस पूरी तहसील को बचाने के लिए उस पूरे के पूरे गांव को बलिदान, ऐसे वो बढ़ते क्रम में श्लोक रहता है। यहाँ तक का तो सबको मालूम था कि जिले पे संकट आए तो तहसील बलिदान कर दे, तहसील पे संकट आए तो गांव बलिदान कर दे, गांव पे संकट आए तो परिवार बलिदान कर दे, परिवार पे संकट आए तो कोई एक व्यक्ति बलिदान दे दे। अंत में जो वो बढ़ते क्रम में श्लोक था और उसके अंत में जो लाइन थी वो थी कि देश पे संकट आए तो फिर किसको बलिदान देना। तो उसका जवाब ये था, वो जवाब नहीं दे पाए थे। शिक्षा जीवन के लिए, जीवन देश के लिए, जीवन से देश बड़ा होता है और हम मिटते तब देश खड़ा होता है। अगर देश नहीं बचेगा तो हम कोई नहीं बचेगा। देश है तो हम सब है, ये भूमि है, ये इसको हम माता कहते हैं। भारत, पाकिस्तान का नाम सुना भी, युद्ध चल रहा है, उसी भारत ने जो विजय प्राप्त की है उसी उपलक्ष्य में ये हमारे सेनानियों के सम्मान में, हमारे देश के सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकल रही है। तो भारत एक ऐसा देश को है जिसको हम माता कहते हैं। इसलिए घर जमीन जब भी कोई बनाते हैं हम तो उसका भूमि पूजन करते हैं, उसको पूजते हैं हम। तो इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर देश नहीं बचेगा तो हम कोई नहीं बचेगी। तो अंत में जो जवाब था कि देश पे संकट आए तो फिर कोई तहसील, न कोई जिला, न कोई परिवार, न कोई व्यक्ति, फिर सबको ही बलिदान करना और अपना सब कुछ बलिदान कर देना। तो आज जो हमारे देश पर संकट आया था
पिछले कुछ समय पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान उसने भारत पर हमला किया था। हमला तो क्या किया था, चुपके से वार किया था। हमला नहीं कर सकता, इतना बड़ा देश नहीं है, जितना बड़ा पूरा पाकिस्तान, इतना बड़ा तो अपना एक मध्य प्रदेश ही है। तो छोटा सा देश है, सामने आ नहीं सकता, इसलिए चुपके से वार किया था। वहां के आतंकवादियों ने हमारे यहाँ के तीर्थ यात्रियों पर हमले किए थे। बाद में जवाब में हमारे यहाँ की सेना ने प्रतिकार दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत की उसमें एक तरह से विजय हुई। पाकिस्तान को घुटने टेकना पड़ा और हमारे यहाँ के सेनानियों ने जो विजय प्राप्त की, उसके उपलक्ष्य में उन सेनानियों के सम्मान में भारत का स्वाभिमान जागृत करने के लिए गांव-गांव में तिरंगा यात्रा बहनों के माध्यम से निकल रही है। वो भी 2 बहनें थी, आपने टीवी में देखा होगा। पहली बार जब पाकिस्तान पे हमला हुआ तो इस देश की 2 बहनें ही गई थी, हवाई जहाज में गई, 100 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तान की बाउंड्री में घुस गई, बम गिरा दिए, पाकिस्तान के जितने आतंकवादियों के अड्डे थे वो सब तहस नहस करके वापस अपने आ गए। तो ऐसी बहनें हमारे यहाँ हैं और ऐसा हमारा देश है, उसके स्वाभिमान को जागृत करने के लिए देश बचना चाहिए, ऐसा भारत में स्वाभिमान का भाव जागृत है देश के लिए। अभी हम यहाँ थोड़ा सा पानी आ जाता है, छींटे आ जाते हैं या ठंड आ जाती है तो हम लोग घर में चले जाते हैं। 0 डिग्री तापमान पर सैनिक रहते हैं। 0 डिग्री का मतलब होता है पानी जम जाता है, पीते पीते जल्दी पीना पड़ेगा तो पीते पीते ही जम जाएगा। जहाँ पानी भरा रहता है बाल्टी में, वो बाल्टी जम जाती है। तो इतने ठंडे तापमान में जब देश के सैनिक हमारी रक्षा करते हैं तो उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा गांव गांव में निकल रही है। जो देश के लिए काम करता है वो पूजा जाता है। राम मंदिर में है हम सब लोग, यहाँ पे राम जी